तो यहाँ पर सबसे पहले ऋषि गुरुवाच, तो श्री शुकवाच अक्सर श्री शुकवाच आता है, यहाँ पर श्री ऋषि उवाच है। तो ऋषि का मतलब है इसकी सूक्ष्म दृष्टि हो और सूक्ष्मता से तत्व का वर्णन करे। क्योंकि परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया तो उसमें जो है बड़ी गहराई है और भगवान का चरित्र कैसा लगता है जैसे वो पक्षपात करते हैं। तो इसी सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पर ऋषि कहा गया है। जो ऋषि हैं जो जिनके पास ज्ञान की गहरी दृष्टि हो। फिर वो कहते साधु कृष्ण महाराज है। साधु कृष्ण का मतलब आपने जो पूछा है तो बहुत साधु मान दे रहे हैं कि आप बड़े साधु हैं और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न भी किया है साधु कृष्ण। तो परीक्षित महाराज को प्रोत्साहन देने के लिए कि परीक्षित महाराज बड़े निराश हो रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि आप तो सुमहान भाग हैं, सुमहाभाग, आप तो भाग्यशाली और भाग्यशाली में सुमहान भाग्यशाली हैं, क्योंकि नारायण के गुणों का वर्णन करते हैं। और मैं कैसा हूँ, सुमहान, संशय सुमहान जाता है, मेरा संशय सुमहान है, बहुत बड़ा मेरा संशय है। तो ये जो संशय है भगवान के गुणों के प्रति मैं कर रहा हूँ तो मैं सुमहान दुर्भाग्यशाली हूँ। तो परीक्षित महाराज अपनी निंदा कर रहे हैं इस प्रकार से कि मैं बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हूँ, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप तो गुणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान के, और मैं भगवान के गुणों में संशय कर रहा हूँ और संशय भी बहुत बड़ा संशय, सुमहान संशय है मेरा। तो इस कारण से परीक्षित महाराज की निराशा को दूर करने के लिए, उनके प्रश्न को जो है प्रोत्साहित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साधु कृष्ण महाराज। और महाराज तो उन्होंने कहा सुमहाभाग, परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी सुमहाभाग। तो सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं महाराज, तो आप महाराज हैं, आप बहुत ही सम्मानित हैं। और आपने जो प्रश्न किया है तो उसमें क्या है कि भगवान के अद्भुत चरित्र के बारे में प्रश्न किया है कि भगवान का चरित्र बड़ा अद्भुत है। अद्भुत का मतलब ऐसा है कि देखने में कुछ लगता है और होने में कुछ और होता है। तो भगवान का चरित्र देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा पक्षपातपूर्ण है, लेकिन है बिल्कुल उल्टा। ये सबके लिए हितकारी होता है भगवान का चरित्र, कोई अद्भुत चरित्र है। और फिर इसमें तत्वा कृष्णाय मटे, कि सुखदेव गोस्वामी जो है कहते हैं कि मैं कृष्ण मुनि को नमस्कार करके अब मैं हरि कथा सुनाऊंगा। तो कृष्ण मुनि को नमस्कार करके, तो कृष्ण नाम के 4 व्यक्ति हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। तो पहले जो कृष्ण है वो कृष्ण नारायण है, जो नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं गंधमादन पर्वत पर। तो वो कृष्ण है, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम। तो ब्रज के जो प्रिय हैं, ब्रज में जो लीला करते हैं भगवान ब्रजवासी, वो कृष्ण दूसरे हैं। फिर कृष्णम द्वैपायनम वंदे, फिर तीसरे कृष्ण हैं द्वैपायन व्यास, कृष्ण द्वैपायनम वंदे। और चौथे कृष्ण हैं कृष्णम वंदे प्रथासुतम। प्रथासुतम यानी अर्जुन, अर्जुन को भी कृष्ण कहा जाता है। तो 4 कृष्ण हैं। तो यहाँ पर 4 कृष्णों में से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं उन कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो मुनि है ना। तो मुनि नाम अपनी हम व्यासा, मुनियों में जो व्यास मुनि है ना, भगवान की भूति है। तो कति से हर कथा, तो प्रभुपाद बताते हैं कि अपने गुरु को नमस्कार करके हम जो है कथा करें। तो यहाँ भी जो कथा करने की विधि है वो यही है कि जब जयकारा होता है तो प्रभुपाद का जो है जय बोली जाती है। जैसे सुखदेव गोस्वामी का शिष्टाचार है, वही शिष्टाचार जो है प्रभुपाद ने स्थापित किया। जो इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं हमेशा प्रभुपाद की पूजा भी होती है, गुरु पूजा होती है और उसके बाद क्लास होता है। तो ये जो है कथा का ये शिष्टाचार है, उनकी गुरु पूजा होती है प्रभुपाद की, और प्रभुपाद का जो है जयकारा होता है, उनके जो है नाम की जय, उनके नाम का कीर्तन भी किया जाता है और इसके बाद फिर भागवत कथा होती है। तो ये जो है मतलब शिष्टाचार जो है ये हमेशा के लिए स्थापित है। और 10,000 साल तक अगर ये आंदोलन चलेगा तो प्रभुपाद को जो है नमस्कार किया जाएगा और संस्थापक आचार्य के रूप में उनको प्रभुपाद को हमेशा स्वीकार किया जाएगा। हरे कृष्ण।